न सिर्फ 17 अप्रैल की अमावस्या, बल्कि 17 अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2026 तक पड़ने वाली हर अमावस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि केतु देव जो कि हमारे एंसेस्टर्स अर्थात हमारे पूर्वजों को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने स्वयं के मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र भी जो है, वो हमारे पितरों को ही रिप्रेजेंट करता है। 29 मार्च 2026 के दिन केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया और नक्षत्र परिवर्तन करके इन्होंने अपने स्वयं के मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू किया है। देखिए, हमारी आपकी जिंदगी, हम सब जो इस दुनिया में बैठे हुए हैं ना, वो इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज, हमारे पितर थे। उन्हीं की तो उत्पत्ति हम हैं, उन्हीं की संतान हम हैं। हमारे जब हम हायरार्की में लेकर चलते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ जब हम आते हैं, तो हमारे परिवार में सबसे पहला स्थान जो आता है, वो हमारे पितरों का आता है, हमारे पितृ देवताओं को आता है। यदि आप अपने पितृ देवों को प्रसन्न नहीं कर सकते, तो फिर आप कितने भी अपर लेवल पर क्यों न चले जाएं, कहीं ना कहीं वो चीज आ नहीं पाएगी। क्योंकि जब आपके पितृ ही प्रसन्न नहीं है, तो फिर क्या आपकी कुल देवी देवता और क्या उससे ऊपर की हायरार्की वाले हैं। तो ये जो अमावस्याएं पड़ रही हैं, ये बेसिकली ऐसी अमावस्या आपको 18 साल बाद में फिर दोबारा देखने के लिए मिलेगी, जबकि केतु अपने स्वयं के मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। मतलब एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेनेट, एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाले नक्षत्र में जो गोचर करेगा, वो अब अगला आगे 18 साल बाद होगा। तो ये जो ट्रांजिट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आप लोगों को पितरों के निमित्त जो चीजें बताई हुई हैं, वो मैं आज आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों को मैं ये रेमेडी के तौर पर ये देता हूँ, और वो लोग जिनकी पत्रिका में पितृदोष नहीं है, वो भी यदि इस रेमेडी को करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके पितरों की कृपा जरूर प्राप्त होती है। 17 अप्रैल को अमावस्या पड़ेगी। इस अमावस्या के दिन 6 गिलास पानी के भर के रख लीजिएगा। शाम के समय 7 से 8 बजे के बीच का ये कार्यक्रम रहेगा। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना, 5 टू 10 मिनट्स। 6 गिलास पानी भर के रख लीजिए। 6 पूड़ी बनवा लीजिए। थोड़ी सी खीर बनवा लीजिए। खीर चाहे साबूदाने की हो, चाहे चावल की हो, कोई मैटर नहीं है। तो आपने 6 गिलास पानी के भर के रख दिए। उसके बगल में एक प्लेट में एक पूड़ी, उसके ऊपर एक चम्मच खीर, फिर एक प्लेट में एक पूड़ी, उसके ऊपर एक चम्मच खीर। इस तरीके से 6 प्लेटों में 6 पूड़ी और 6 गिलास पानी आपने भर के रख दिए। एक छोटा सा दीपक ले लीजिए। उस दीपक में यदि आपके यहाँ लकड़ियां उपलब्ध हैं, तो लकड़ी और साथ में थोड़ा सा कपूर ले लीजिए। अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने स्थान का नाम, जहां आप रहते हैं, उस जगह को लेकर अपने मातृ पक्ष के समस्त और पितृ पक्ष के समस्त ज्ञात अज्ञात रिश्तेदार जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें ये भोजन अर्पित करता हूं। वो प्रसन्न हो और मुझे और मेरे परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और जहां से आए हैं वहां वापस प्रस्थान करें। ये एक छोटा सा विधान है। उस फिर वो जो प्लेट में आपने पूड़ियां रखी हुई हैं, एक एक उसमें से थोड़ा थोड़ा सा तोड़कर वो उसका होम कर दीजिए। वो पानी और वो पूड़ियाँ रात भर वहीं रखी रहेंगी। दूसरे दिन सुबह जो 6 गिलासों में जो जल है, वो आप किसी पेड़ को उसकी जड़ में डाल सकते हैं, और बाकी जो पूड़ी और खीर जो रात भर रखी रही है, वो आप किसी गाय या कुत्ते को खिला सकते हैं। यदि आप ऐसा लगातार अक्टूबर तक अमावस्या आपको इसी नक्षत्र में मिलेंगी, है ना? तो यदि आप ये करते हैं अपने पितरों के निमित्त, तो पितृ कृपा प्राप्त होती है, और जब पितृ कृपा प्राप्त होती है, तो जीवन सहज सुलभ होने लगता है। कई कार्य बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। रुके हुए काम अचानक से चल पड़ना शुरू हो जाते हैं। मेरी बात का यकीन मानिए, इसे करके देखिए। ये मैंने सैकड़ों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है, और यदि आप करते हैं हर अमावस्या, ये जरूरी नहीं है, आप अगर अपने पितरों की संतुष्टि के निमित्त कुछ भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। करके देखिएगा, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। जय श्री राम।